ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हूं। अर्जुन भगवान की कृपा के द्वारा गीले हो गए हैं, लेकिन दुर्योधन सूखा का सूखा रह गया। दुर्योधन सूखा क्यों रह गया? क्योंकि ये कृष्ण के सिर के ऊपर खड़ा हुआ। अर्जुन चरणों में खड़े हुए हैं। बड़ों के सिर पर बैठने की कोशिश मत करो, बड़ों के चरणों में बैठने में लाभ है। बड़ों के चरणों में बैठने में आनंद है, इनके सिर पर मत बैठिए। ताली बहुत कमजोर बजी है, बात क्या है समझ में ना आई होगी। एक देसी उदाहरण इंदौर का ही ले लेते हैं। भरे हुए पानी के घड़े को आप कपड़े की एक एडुरी के ऊपर रख दीजिए। यहां क्या बोलते हैं उसको? एडी क्या बोलते हैं? वैसे मैं जो बोल रहा हूं आप समझ जरूर रहे हैं। कपड़े की गोल एडुरी और उसके ऊपर आप भरा हुआ घड़ा पानी का रख दीजिए। फिर किसी स्टील की प्लेट से उसको बंद कर दीजिए। 10 दिन या 15 दिन या महीने या 2 महीने वो पानी का घड़ा भरा हुआ उस एडरी के ऊपर रखा है, तो मुझे लगता है कि उस घड़े की ठंडक और शीतलता से वो कपड़ा नीचे वाला गीला हो जाता है। जो स्टील की प्लेट ऊपर रखी है, जिंदगी भर रखी रहे, ऊपर रखी है, इसलिए वो सूखी की सूखी रहती है। महापुरुषों के चरणों में बैठोगे तो सीढ़ी की तरह कृपा के द्वारा गीले हो जाओगे, स्टील की प्लेट की तरह सिर पर बैठोगे तो सूखे के सूखे रह जाओगे। बात समझ में आई है? भागवत में नहीं लिखा है, एग्जाम्पल मेरा है, अच्छा लगे तो देख लेना और घटिया लगे तो मेरा मुझे वापस कर देना, आगे कहीं प्रयोग में ले लूंगा। चरणों में बैठने में बहुत आनंद है, बहुत फायदा है। माँ बाबू जी के चरणों में बैठिए, गुरुजनों के चरणों में बैठिए, महापुरुषों के चरणों में बैठिए, भगवान के चरणों में बैठिए। चरणों में बैठोगे तो उनकी कृपा के द्वारा गीले हो जाओगे। सिर पर बैठने की कोशिश की तो सूखे के सूखे रह जाओगे। बात आ रही है समझ में? बात तो समझ में आ रही है, लेकिन घड़ी का कांटा तो भाग रहा है छलांग लगा के। दुर्योधन बलराम और सेना को लेकर के चला गया। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण आज कुरुक्षेत्र के मैदान में केंद्र बिंदु पर पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं। मेरे द्वारकाधीश ने देखा कि जिस पक्ष में बलराम हो उसको जीतना मुश्किल है। साक्षात काल के देवता है, और काल को कौन जीते? करूं तो करूं क्या? कृष्ण रथ से नीचे उतर के आए और श्री बलराम जी के रथ के सामने खड़े हो गए। कृष्ण कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा थोड़ा कछु जरूरी सो काम है, कि मेरी बात सुन ले। बलराम बोले, कन्हैया ये बात बूत तो अब द्वारका में करेंगे, यहाँ तो हथियार उठाने की जरूरत है। अब हम युद्ध करने को जा रहे हैं, अपने चेले को हम विजय दिलवाएंगे। चेला है दुर्योधन बलराम जी का। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया कछु जरूरी काम है, इन्हें सुन ले। बलराम जी ने कहा, तो फिर बांसुरी वाले बाबा जरूरी काम है, सुन लो। बलराम जी ने कहा, वहीं से सुना दो। कन्हैया ने कहा, भैया कछु ऐसे हो तो गुप्त बात हुए वो कान में ही कही जाए, ता सुने के नीचे ही आए के सुन ले। बलराम जी रथ से नीचे उतर के आए हैं। कृष्ण कान में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पूरे 4 घंटे हो गए, लेकिन कृष्ण मुंह से कुछ बोलते नहीं। और कान के बोलो, सर्दी तो इतनी जोर से पड़ रही है और घर में रजाई में रुई नहीं है, ये तो बता दो कि बाजार में रुई का क्या भाव है। बलराम जी ने अपना माथा ठोका और कहा, कन्नू तुम इतने बड़े हो गए लेकिन तुमने चपलता नहीं छोड़ी। ऐसे युद्ध स्थल में तू मुझे रुई का भाव पूछता है, मुझसे तू बाणों की बात कर, मुझसे अस्त्र और दिव्यास्त्रों की बात कर। मुस्कुरा करके बलराम जी चले। सो दुर्योधन ने आते हुए देखा और विचार किया कि 4 घंटे से दोनों भाई आपस में बात क्या कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, गुरुजी ये कृष्ण 4 घंटे से क्या बोल रहा है आपको?
बलराम जी ने मुस्कुरा करके कहा, अरे दुर्योधन तू किसकी बात करता है, इतना बड़ा हो गया लेकिन इसने चपलता नहीं छोड़ी, मुझे पूछता है कि बाजार में रुई का क्या भाव है। दुर्योधन ने कहा, ए बलराम, आंखें बदल गई। जो गुरुजी बोल रहा था संबंध खत्म। कहा, ये बलराम, ये होशियारी है, चतुरता तो द्वारका में जाके दिखाना। दोनों भाई मिलकर के एक हो गए और मेरी पराजय कराना चाहते हो, चले जाइए यहां से, ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना मुझे तुम्हारी सेना की जरूरत है, चले जाइए यहां से। एक कृष्ण जैसी राजनीति मिलेगी कहीं? हिंदुस्तान का राजा यदि कृष्ण की राजनीति को, राम की राजनीति को पढ़ ले तो वो अपनी राजनीति में कभी फेल नहीं हो सकता। इनकी वो राजनीति है। वैसे बलराम जी को कहा जाता कि आप अधर्मी का संग क्यों दे रहे हो, इसलिए आप चले जाइए, तो बलराम जी ताल ठोक करके कह देते कि तू भी आजा सामने, लेकिन वापस जाने वाले नहीं थे। बलराम जी को और द्वारका की सेना को अलग करने में भगवान को देर नहीं लगी। ये भगवान कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ कौन हो सकता है? बलराम जी ने दुर्योधन को कहा, ये दुर्योधन, ये तो धर्म है ततो विजय। ये मैं जानता हूं कि विजय वहां है जहां धर्म है, तू पापी अधर्मी है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि इस महाभारत के युद्ध में तुझको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तो भगवान तो ये सुनना ही चाहते थे। सो बलराम जी महाराज पराजय का हिसाब दे करके वहां से प्रस्थान कर गए। ऐसी सुंदर सी लीला मेरे प्रभु ने की है। अब उसके तत्पश्चात राजस्वीय महायज्ञ का वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन होगा नहीं। अब हम उधर कथा की तरफ चलते हैं जहां भगवान को गरीबों का देवता कहा है, जहां भगवान को गरीबों का मसीहा कहा, जहां मेरे परमात्मा को अनाथों का अनाथ कहा, जहां मेरे ईश्वर को दीन बंधु कहा, जहां मेरे ईश्वर को जगत प्रतिपाल कहा, जहां मेरे भगवान को करुणा का आधार कहा, जहां मेरे भगवान को भक्तों का भगवान कहा, ऐसी कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत की सुदामा चरित्र। आसन लगा करके बैठ जाइए। 1 घंटे भर की कथा है। सुदामा चरित्र सुन लिया आपने, सब सुना है, और ये कथा छूट गई तो आपने भागवत में कुछ भी नहीं सुना। ऐसी कथा श्री सुदामा की श्रीमद् भागवत में है। सुदामा तो भागवत का वो पात्र है कि सुखदेव भगवान ने भागवत में सुदामा का नाम ही नहीं लिखा। सुदामा के गांव का नाम नहीं है। एक ब्राह्मण लिखा। सुदामा की जन्मभूमि, सुदामा के मां बाबू जी का नाम भी सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा। जिस स्थान पर आज नगरी पोरबंदर बसी हुई है, गुजरात सौराष्ट्र में, यही श्री सुदामा जी महाराज की जन्मभूमि है। सोम पंड्या और शांताबाई के घर में जन्म लेने वाली विलक्षण संतान है। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। पांड्य गोत्र श्री सुदामा का। पहली बात का तो मैं ये निवेदन करूं, सुदामा की कथा सुनकर के लोगों को लगता है कि ब्राह्मण याचक होता है, मांगने वाला होता है, भिखारी होता है। सुदामा की कथा सुनकर के लगता है कि ब्राह्मण मांगने वाला होता है, और ये कह करके ब्राह्मण का अपमान किया जाता है। तो व्यासपीठ से मेरा निवेदन, सुदामा को याचक, भिखारी, मांगने वाला कहना ये साक्षात ईश्वर का अपमान है। ब्राह्मण बड़ा संतोषी है। ये मैं कोई एक जाति पक्ष की कथा नहीं कह रहा, मेरी व्यासपीठ से 4 वर्णों की कथा होती है। लेकिन जब ऐसा कहकर कोई ब्राह्मण का अपमान करता है तो बुरा मुझे भी लगता है कि ब्राह्मण मांगने वाला होता है। संतोष शब्द के यदि हाथ पांव मुंह और नाक लगा दिए जाए तो उसका अर्थ होगा ब्राह्मण।
भक्तों के घर में 5 रुपए की पूड़ी खा करके लाख रुपए का आशीर्वाद मिनटों में दे देता है। अपनी कभी कोई परवाह नहीं करता। सुदामा का चरित्र श्रीमद् भागवत में आप पढ़िए। बाहर की गरीबी को यदि देख लिया जाए तो इस दुनिया के इतिहास में ऐसी गरीबी फिर और किसी दूसरे के जीवन में आ नहीं सकती जो सुदामा के जीवन में आई है। मई और जून के महीने में घर में 5-7 फीट जगह ऐसी नहीं है कि ये सूर्य देव की गर्मी से बच लें। दादाजी को जगाना पीछे से, जग गए अब तो। अगस्त और सितंबर के महीने में घर में जगह इतनी नहीं है कि इंद्रदेव की वर्षा से जो अपने आप को बचा ले। एक पुरानी साड़ी जहां हाथ लगा दिया जाए तो 1000 छेद हो जाएं। एक पात्र घर में इतना नहीं है जिससे पानी पी लिया जाए। इस स्थिति और परिस्थिति में भी इस दाम्पत्य जीवन ने कभी भगवान को यह नहीं कहा कि प्रभु तुमने हमारे जीवन में गरीबी क्यों दी है, कभी नहीं कहा। इतनी बड़ी विपन्नता, इतनी बड़ी गरीबी फिर दुनिया में किसी की जिंदगी में आ नहीं सकती जो श्री सुदामा के जीवन में आई है। लेकिन सुदामा बड़े बड़भागी हैं। 4 सूत्र 5 सूत्र सुदामा के नाम के साथ जुड़े हैं जो किसी और भक्त के संग देखने को मिलते नहीं हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित कृष्णासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा कृष्ण का मित्र है। जो कृष्ण का मित्र है वो भिखारी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ईश्वर का मित्र है वो मांगने वाला नहीं हो सकता। दूसरा सूत्र लगा हुआ है, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। परमात्मा का नाम ही इस ब्राह्मण की जिंदगी का खजाना है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सुदामा किसी की देहली पर भीख मांगने के लिए नहीं गए। इनके दरवाजे पर जो कोई आकर के कुछ रख जाए जीवन का निर्वाह करते हैं, नहीं तो 2-2 महीने पूरे परिवार को उपवास करके निकल जाता है, कभी भगवान को लाना। इंद्रिया अर्थेषु, इंद्रियों में धन की लोलुपता नहीं है। इंद्रिया अर्थेषु शब्द लिखा है। इंद्रियों में धन की लोलुपता नहीं है। और प्रशांता आत्मा, इनको कभी क्रोध नहीं आया। मन बुद्धि चित्त और अहंकार इनका चतुष्टय अंतःकरण कभी बिगड़ा नहीं। सुदामा याचक भिखारी होते तो जरूरी नहीं सब देहली पर मिलता ही कहीं अपमान भी हो जाता, और अपमान होने पर क्रोध ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सुदामा के लिए लिखा है प्रशांत आत्मा, शांत स्वभाव है, कभी इनको जीवन में क्रोध नहीं आया। ऐसे श्री सुदामा जिनकी पत्नी का नाम है सुशीला, भगवान करे सब सुदामा बना देना। सुदामा संस्कार ये है। माँ बाबू जी के बिना और पत्नी के बिना रह सकता है, लेकिन वो लालपरी के बिना नहीं रह सकता। उसका शौक है, उसकी आदत है, वो अपने उस शौक में जीता है, बड़ा झूम के चलता है। हम तो ऐसे चल भी नहीं सकते। धन्यवाद। उसी प्रकार से जैसे चाय पीने वाले को चाय चाहिए, उसी प्रकार से आपको भी जिंदगी का कोई एक न एक नियम चाहिए। गंगा जल का आचमन किया करें, गौ माता की सेवा, शंकर जी के ऊपर बिल्वपत्र, तुलसी को दिया, सूर्य भगवान को अर्घ, कोई न कोई जो आपको बढ़िया लगे। विशेष परेशानी में वो नियम आपको बचा लेगा, आपकी रक्षा कर लेगा। 2 माता, आगे का सोफा, पीछे का। ये आगे माँ कुर्सी पे गिरती है, हल्की पीली धोती। हाँ,
बोली शंकर भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। जय जय। ये बताइए कि कथा में ना तो मैं सांस लेता और ना लेने देता, तो बीच में इतना गैप सजग रो करके बैठिए, एकाग्र भाव से बैठिए। ये बीच बीच में मैं क्यों बुलवाता हूं? बात उस समय की, कुंभकर्ण की पत्नी हम निद्रा देवी हैं। कहा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कहा तुमने हमारे पति साहब कुंभकर्ण को मारा है, इसलिए तुम हमारे दुश्मन हो, हम तुमसे बदला लेंगे। राम जी ने कहा तेरा जेठ मुझसे बदला नहीं ले पाया, तू क्या बदला लेगी? निद्रा देवी का जेठ जानते हैं? रावण। कहा हम तुमसे बदला लेंगे। कहा कैसे? ये बताइए आपके धाम को कौन जाता है? भगवान ने कहा कि जो हमारा कीर्तन करे, जो हमारे मंदिर में जाए, वसंत विहार कॉलोनी के पांडाल में बैठ के हमारी कथा सुने, हमारे धाम को तो वही लोग जाते हैं। तू निद्रा देवी बोलिए तो बदला तो लिया ही रखा है। जब भगत तुम्हारी कथा सुनेंगे तो तुम्हारी भक्तों की मुंडी के ऊपर हम आकर के बैठ जाएंगे, तो फिर ना कोई कथा सुनेगा ना तुम्हारे कोई धाम को जाएगा, और फिर तो तुम्हें पता है कि खाली गोदाम में ताला डलवा नहीं पड़ता है। राम जी बोले उसका उपाय हमारे पास में है। जब जब तुम हमारे भक्तों के सिर के ऊपर आकर के बैठा करोगी, तब हम कथावाचक का मुंह मस्तिष्क गाड़ी की स्टीयरिंग की तरह घुमा दिया करेंगे। फिर वो देखा करेंगे कि पांडाल में कौन कौन सो रहा है, कौन कौन कथा सुन रहा है, और बीच बीच में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण की आवाज बुलवा दिया करेंगे। तो तुमको पांडाल की बाहर की बाउंड्री के पास जाकर के खड़ा होना पड़ेगा, तुमको अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए कुंभकर्ण की पत्नी अंदर प्रवेश ना करी। सुदामा चरित्र चल रहा है, बोली जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, फिर एक बार जय जय श्री राधे, फिर एक बार जय जय श्री राधे। जब तक सब लोग हाथ नहीं उठाएंगे तब तक जय जय श्री राधे बुलवाता रहूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए लौट करके वहीं फिर प्रसंग में नित्य गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करते हैं श्री सुदामा जी। करार विंदे नपदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वडस्य पत्र सपुटे शयानुम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवः गोविंद दामोदर माधवेति। नित्य भगवान का स्तवन स्तुति है। एक दिन भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज की बड़ी विलक्षण परीक्षा ली है। ये पूजा के ग्रह में बैठे थे, इतने में सामने से सुदामा की पत्नी सुशीला, जिसकी आंख में आंसू हैं, रो रही है। रो क्या रही है? चीख रही है। आई है और पति के चरणों में आकर के गिर पड़ी है। सुदामा ने रोती हुई अपनी पत्नी को देखा और कहा, सुशीले मेरे घर में गरीबी है इसलिए तेरी आंख में आंसू है? मैं अनाथ हूं, मैं दीनहीन हूं, मैं तेरे लिए कुछ भी लेके नहीं आ पाता, इसलिए तेरी आंख में आंसू है, मुझे ऐसा लगता है। सुशीला ने कहा, सरकार 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, जिह्वा के ऊपर रोटी का एक टुकड़ा नहीं पहुंचा, मुझे भोजन नहीं मिला, परवाह नहीं है। आपको भोजन नहीं मिला, मुझे चिंता इस बात की भी नहीं है। मेरे आंख में आंसू इसलिए हैं कि घर में छोटे छोटे बच्चे अब भूख को सहन नहीं कर पा रहे, बोलते हैं मां रोटी चाहिए। मैं क्या कह करके समझा दूं? आप कुछ भी कीजिए, बच्चों की भोजन की व्यवस्था कीजिए। इतना सुशीला ने कहा ही होगा कि सामने से सुदामा का एक छोटा सा बेटा रोता रोता आया
और आके बोला, बाबा अब हमसे भूख सहन नहीं होती, आंख में अंधेरा होता है, वो घर में कुछ भी खाने को यदि पड़ा हो तो आप दे दीजिए। बच्चे ने इतना कहा, आंख में अंधेरा हुआ, चक्कर आया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सुदामा जी की आंखें भर आई हैं, रो पड़े हैं। और श्री सुदामा ने द्वारकानाथ को कहा कि हे द्वारकाधीश, सच में मैंने स्वप्न में भी आपसे कभी दौलत नहीं मांगी, मैंने कभी आपसे रुपया पैसा नहीं मांगा, यहां तक कि मैंने आपसे मान सम्मान कुछ नहीं मांगा। मेरी ये शिकायत आपसे होगी कि आपने मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया तो कराया क्यों, और कराया तो मेरे परिवार की आपने हालत क्यों कर दी। माधव, मैंने पुराण पढ़े हैं, गृहस्थधारी सक्षम हो और उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूखों मरते हैं तो उसको नरक का अधिकारी बनना पड़ता है। ध्यान से सुन लीजिए। सुदामा कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है और पढ़ा भी है, ग्रस्तधारी हट्टा कट्टा है, सक्षम है और बच्चे भूखों मरते हैं, अवश्य में वो नरक का अधिकारी बनता है। क्या इस धरती पर मैं इसलिए चलकर के आया हूं? हे माधव, जो दंड देना हो आप वो दंड मुझे दे दीजिए, मैं अपने परिवार के हालात में देख नहीं सकता। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण 16 पद्म के सिंहासन पर श्री द्वारका में बैठे हुए थे और रुक्मणी और सत्यभामा बिल्कुल बगल में खड़ी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से मोटे मोटे आंसुओं के पनारे चल रहे थे। सत्यभामा ने पूछा, भगवान आज आप रो क्यों रहे हो? आपकी आंख से निकले हुए आंसू बिल्कुल गरम गरम लगते हैं, ये दुख भरे आंसू हैं, बोलिए बात क्या है? कृष्ण पुपक करके रो पड़े और कहा, सत्यभामा क्या बताऊं, मेरा एक बचपन का मित्र सुदामा, जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता, मैंने ऐसा सीधा ब्राह्मण नहीं देखा। आज घर में इतनी गरीबी है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, परिवार के किसी सदस्य की जिह्वा के ऊपर रोटी का एक टुकड़ा नहीं पहुंचा। छोटा सा बच्चा सुदामा का भूख के मारे त्रसित होता हुआ चक्कर खा करके आंगन में गिर पड़ा है। मेरा मित्र अपने पुत्र को पकड़ करके बहुत रो रहा है, बहुत आंसू बहा रहा है। सत्यभामा ने कहा, हे द्वारकेश, हे प्रभु परमात्मा, आपने पूरी दुनिया को दिया है, तो क्या आप अपने मित्र को नहीं दे सकते? उस समय भगवान कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहा, भैया सुदामा, मैं तो अपना सर्वस्व तुझे, यहां तक कि मैं द्वारका को भी देना चाहता हूं, लेकिन करूं तो करूं क्या, मैं भी कहीं बनाऊं? कृष्ण बोलते हैं, कहां बनाऊं? व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है, कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण होता है। और जब व्यक्ति का जैसा भाग्य बनता है तब उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। सुदामा भैया, तुमने मेरे भाग्य के 40 चने चबाए हैं, 40 वर्ष तक घोर दरिद्रता का सम्मान तुम्हें करना ही पड़ेगा। चने कब चबाए, सुनी होगी कथा आपने। कृष्ण लकड़ी काटने के लिए गए हैं, गुरु माता ने सुदामा को पीछे से चने लेकर के भेजा। एक ही डाली पर दोनों बैठे थे, बारिश हो रही थी, तूफान आया। अब सुदामा ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, ब्राह्मण पैसे के बिना रह ले, भोजन के बिना रह नहीं सकता, भोजन तो पहले चाहिए। सो एक एक करके पहले तो अपना हिस्सा गायब और उसके बाद में मित्र का हिस्सा भी मुंह में डालना शुरू कर दिया। कृष्ण समझ गए। कन्हैया ने कहा, भैया सुदामा, ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? सुदामा बोले, तू नहीं जानता, सर्दी ज्यादा है इसलिए ठंड में दांत बज रहे, शांत बैठा रहे।
दोनों घर पर आए। कृष्ण बोले मैया पूरा दिन भूखों भूखों निकल गया और तुमने खाने को ही कुछ नहीं भेजा। मैया ने कहा इस सुदामा को मैंने तो बाल भोग भेजा, चने भेजे हैं, नहीं मिले। कृष्ण के मुंह से तो निकल गया ऐसा होना ही था कि मुझे तो नहीं मिले। गुरुदेव सांदीपन वहां खड़े थे। गुरुदेव सांदीपन ने कहा सुदामा तूने मित्र के साथ छल किया है, तूने मित्र के साथ कपट किया है, तो जा मेरा श्राप है जहां तेरे माथे पर लिखा है श्री अक्षय और वो अब हो जाए श्री क्षय। घोर दरिद्रता 40 साल तक तेरे जीवन में आवे, ये मेरा श्राप है तेरे लिए। गुरु जी ने श्राप दिया। इसलिए तो हम कहते हैं पैसा किसी का माई बाप नहीं हुआ। मित्र के साथ में, स्वामी के साथ में, गुरुजनों के साथ में, धर्म के साथ में, अपनों के साथ में छल मत कीजिए। पहले 50% में कारोबार शुरू हो जाता है और मित्र मित्र को कब धोखा दे दे कब घाटा दे दे पता भी नहीं लगता। प्रायः बहुत ज्यादा होता है। गुरु नानक देव ने कहा है कि गुरु से कपट मित्र ते चोरी कह होई निर्धन। आपको पता है कभी ऐसा अन्याय अपराध हमसे ना हो जाए। आपने जो कमाया है इसको बांट करके खाइए। दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बांट कर खाते हैं और वो तीनों इसमें बैठे होंगे। एक वो होते हैं जो बांट कर खाते हैं, एक वो होते हैं जो अकेले ही अकेले खाते हैं, एक तीसरे और होते हैं। पता है आपको तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे वो होते हैं जो ना अकेले खाते ना बांट करके खाते हैं। ये तीसरे वो होते हैं जो लोगों से छीन झपट के खाते हैं, बेईमानी करके खाते हैं, आघात अपराध करके खाते हैं। उनकी औलाद बिगड़ती है, उनका जीवन बिगड़ता है, उनका धर्म सत्कर्म, उनका सब कुछ बिगड़ता है। आपने जो कमाया इसके ऊपर बहुतों का अधिकार है, प्रकृति का अधिकार है, पशु पंछियों का अधिकार है, इसमें माँ बाबूजी का अधिकार है, बहन भांजियों का इसके ऊपर अधिकार है, गुरुजनों का इसके ऊपर अधिकार है, गरीब और अनाथों का अधिकार है इसके ऊपर। बेईमानी मत कीजिए। दुनिया के हर बेईमान को धृतराष्ट्र की कथा पढ़ लेनी चाहिए और दुनिया के हर ईमान धनबाज पता है समा। सुदामा ने भगवान के साथ में ये छल किया है, उनके भाग का हिस्सा खाया, गरीबी का श्राप मिला है। कृष्ण कहते हैं मन ही मन में देने को तैयार हूं। मेरी बात कट सकती है लेकिन संत की तो बात नहीं कट सकती। सांदीपन गुरुजी ने श्राप दिया है। गरीबी से युद्ध करते रहे। यहां तो कोई विशेष परिस्थिति बन जाए तो साल क्या 6 महीना 3 महीना 2 महीना महीना निकालना मुश्किल होगा। इधर सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा स एवं भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थतो मृदु। हाथ जोड़ करके कहा सुदामा को कि प्रभु कई वर्ष हो गए मुझे इस घर में आए हुए, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं। हाथ जोड़कर आपके चरणों में मैं प्रार्थना करती हूं, आज मुझे आप कुछ मांगे दे दीजिए। सुदामा ने कहा गरीबी में तू भी मांग ले। सुशीला ने कहा तुम जो समझ रहे हो वो मैं मांगने वाली नहीं हूं। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना इतनी सी है, आपने कई बार मुझे ये कहा है कि मेरा एक बचपन का मित्र है द्वारकाधीश कृष्ण, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, एक बार आप अपने मित्र से मिलने के लिए श्री द्वारका चले जाइए। आपके चरणों में मेरी मांग इतनी सी है। सुदामा रो पड़े हैं। इनको भी बड़ी मस्ती आ रही है।
ये ची ची करके कह रहे हैं कि आज तक तो इतना आनंद लिया है, कल से हम क्या करेंगे हमें ये बता दो। तो बोल रहे हैं सारे कि कल से हम क्या करेंगे। सुदामा ने कहा, सुशीले अभी तक तो मैं ये समझता रहा कि जब दुनिया छोड़ देती है तब पत्नी नहीं छोड़ती, लेकिन मैं आज समझ चुका हूं कि गरीबी में तो कोई किसी का संग नहीं देता। पत्नी को अर्धांगिनी कहा, लेकिन ये बात आज झूठी हो गई है। मेरे जीवन में गरीबी आई तो सुशीला तुमने हमें छोड़ दिया। सुशीला बोलती, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी छाया आपको छोड़ सकती है। आपके लिए पहाड़ से गिर सकती हूं, आपके लिए जहर पी सकती हूं, आपके लिए आग में जल सकती हूं, आपके लिए समुद्र में गिर सकती हूं, लेकिन ये सुशीला आपको नहीं छोड़ सकती। सुदामा कहते हैं, सुशीला तूने मुझे भीख मांगने की बात कही है, मित्र के दरवाजे पर जाकर के भीख मांगू? सुशीला मर जाऊंगा लेकिन मैं मित्र के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये सुदामा का वाक्य है। लोग सुदामा को कैसे भिखारी बोल देते हैं। सुदामा का अर्थ है सुष्टुम दामन। सुदामा, सुष्टुम कहते हैं प्रेम को, दाम कहते हैं रस्सी को। जिस भक्त ने प्रेम की रस्सी में भगवान को बांध के बता दिया हो, उस भक्त का नाम सुदामा है। सुदामा का अर्थ है जिस भक्त के चरणों में द्वारका और द्वारका नाथ दोनों के दोनों जिसके चरणों में गिर पड़े हों, महाराज उस भक्त का नाम श्री सुदामा है। अभी आप देखोगे द्वारका और द्वारकाधीश ये दोनों के दोनों सुदामा के चरणों में होंगे। भगवान भी जिसके चरणों में झुक जाए, यही तो भक्त की पहचान है। कहा, सुशीला मैं मांगने के लिए जाऊंगा नहीं। सुशीला ने कहा, मैं मांगने के लिए भेज ही नहीं रही आपको। वो दरबार ऐसा है, उस दरबार में कभी मांगना ही नहीं पड़ता। आप एक बार उस दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। सुदामा ने कहा, सुशीले मैंने पढ़ा है और मैंने सुना है कि मित्र के दरबाजे पर, गुरुजनों के दरबाजे पर और भगवान की कथा में कभी खाली हाथों से नहीं जाना चाहिए। और जिसके बच्चों ने 1 महीने से कुछ भी ना खाया हो, मैं कौन सा मुंह लेकर के मित्र की देहली पर पहुंचूंगा। सुशीला बोली है, नाथ वो व्यवस्था मैं करूंगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित सुशीला 4 घरों में गई है और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आई है, टूटे चावल वो भी है। परीक्षित रो पड़े और कहा, गुरुदेव क्या ब्राह्मण की कदर उस गांव में इतनी भी नहीं थी कि 4 मुट्ठी चावल एक ही घर से मिल जाते? वो भी टूटे हुए चावल 4 मुट्ठी और 4 घरों से मांगे गए। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित अरे जिसकी कदर भगवान के दरबार में हो तो दुनिया के यहाँ क्यों नहीं होगी। सुशीला इतनी होशियार है, इतनी समझदार है। वो 4 घर में मांगने के लिए इसलिए गई क्योंकि इसको पता है कि मेरे पति जाके हाथ फैलाएंगे नहीं, और जब भगवान पोटली खोल करके देखेंगे 4 घर के टूटे 4 मुट्ठी चावल, तो कहना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएंगे कि आज सुदामा के घर में इतनी गरीबी है कि 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से मांग के लाए गए। अपने घर का इसमें 1 मुट्ठी तंदुल भी नहीं है। मेरे पति को कहना नहीं पड़ेगा, भगवान समझ जाएंगे। 4 मुट्ठी चावल का अर्थ ये भी है, अभी जीवात्मा परमात्मा के दरवाजे पर पहुंचा नहीं, सिर्फ जाने की हाँ की है। 4 मुट्ठी चावल में भगवान ने 4 पुरुषार्थ दे दिए, और जब जीवात्मा भगवान की देहली पर पहुंच जाए तब तो भगवान अपने आप को उठा करके ही भक्तों की झोली में डाल देते हैं, और भगवान ने ऐसा ही किया। घर की गरीबी देखिए, इतनी गरीबी है घर में कि उन 4 मुट्ठी चावलों को बांधने के लिए विलायत कपड़ा घर में नहीं है। तब सुशीला ने अपनी गली सी महाराज
पुरातन, बिल्कुल पुरानी सी साड़ी फाड़ दी, ये तो फटती नहीं। उसकी 4 सतह की हैं, चावलों को बांध दिया है, पोटली सुदामा के हाथ में दी है। सुदामा आगे चल रहे हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, सुशीला दरवाजे पर खड़ी है, आंख में आंसुओं की धार लगी है। कहा, नाथ मैंने जो भी कुछ आपको कहा हो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। सुदामा चले, शरीर बिल्कुल कृशाय हो गया है। 15 ही दिन हो गए चलते चलते। ये मेरे सामने, ठीक कैमरे के सामने 5-7 माताएं बैठी हैं, इधर आ जाइए आप, थोड़ा सा इधर आ जाइए। पंद्रह दिन हो गए महाराज चलते चलते, अभी वो द्वारका नहीं पहुंचे। कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। संध्या का समय हुआ और एक बट वृक्ष के नीचे धड़ाम से गिर पड़े हैं। पड़े पड़े झपकी लग गई है। द्वारकाधीश ने कहा योग माया से, हे देवी मेरा मित्र मुझे मिलने को आ रहा है, मेरे मित्र को गोमती नदी के तट पर ला करके रख दीजिए। योग माया ने सुदामा को उठाया और गोमती नदी के किनारे ले जाकर के सुला दिया है। योग माया ने सुदामा को गोमती नदी के तट सुलाया, द्वारका नहीं पहुंचाया। देखिए आप सुन नहीं रहे, मुझे कष्ट होता है जब आप नहीं सुनते। तो जब मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूं तो कोई कोई बात आप हमारी भी सुन लिया करें। गोमती नदी के किनारे सुला दिया, सुदामा को द्वारका नहीं पहुंचाया, क्योंकि गोमती नदी है ये संसार भवसागर। योग माया जीवात्मा को भवसागर के किनारे छोड़ देती है। ये भवसागर से पार करना तो ये परमात्मा का काम है, ये माया जीव को कभी भवसागर से पार कर ही नहीं सकती। इसलिए नदी के किनारे सुला दिया। नदी संसार का नाम है, संसार के किनारे सुला दिया। रात निकली है, प्रातः हुआ है, सुदामा जागे हैं। बहती हुई नदी को देखा, सोच रहे हैं कि मैं तो एक चौड़े खेत में पड़ा हो तो, लेकिन नदी को किनारों कहां आया। अपने आप को नोचने लगे कि सपनों तो ना देखो, तो कहा हकीकत है, सपनों तो ना। नदी को देखा है तो सोचा है कि मेरी तो जेब में उतराई नहीं है और कोई नाविक मुझे पार उतारेगा नहीं, तो फिर मैं तो श्री द्वारका पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सुदामा की आंखें भर आई हैं, रो पड़े हैं सुदामा, और इतनी जोर से रोए हैं। बेटा पछाड़ खा के आंगन में गिरा तब भी इतनी जोर से नहीं रोए। आज सुदामा को इतना कष्ट हुआ। सुदामा ने कहा, हे द्वारकानाथ, तो अभी तक मैं ये समझ रहा था कि तू गरीबों का है, तू अनाथों का है, लेकिन मुझे तो आज पता लगा है कि तू गरीबों का नहीं, तू सेठों का है, तू पैसे वालों का है। तेरे दरबार में सिर्फ पैसे वाले लोग ही आ सकते हैं, गरीब तो आ ही नहीं सकते। मेरी जेब में आज कुछ भी नहीं है, वापस जाना पड़ेगा मुझे। मेरी जेब में देने के लिए उतराई होती तो मैं भी तेरे दरबार तक आ जाता, लेकिन कम से कम मुझे आज पता तो लग गया कि तू अमीरों का है, पैसे वालों का है, तू गरीबों का नहीं है। दुख भरे आंसू आंख से नीचे गिरे हैं। भगवान श्री कृष्ण ही एक नाविक का भेष बनाकर नदी के तट पर आ गए। देखिए लीला मेरे गोविंद की। और कृष्ण सुदामा को आकर के बोले हैं, भैया बाबा तो मैं जा नदी ते कहूं पार तो नहीं जानो। सुदामा ने रो रो करके कहा, भैया मेरी जेब में तो कौड़ी छदाम है नहीं, और बिना पैसे के कोई नाविक पार उतारेगा नहीं, नहीं तो मुझे अपने बचपन के मित्र कृष्ण सु मिलवे के काजे जानो है। तो
माथो पटक पटक के नहीं मर जाऊंगू गामू वापस जाऊंगू नहीं। पैसा देने के कार्य उतराई के कार्य मेरे पास में है नहीं, तुम पार उतारोगे नहीं। भगवान बोले बाबा मैं एक ऐसा नाविक हूं कि पैसा वायने कबू पार उतारो ही ना है, पैसे वालों को कभी पार नहीं उतारता। जिसकी पॉकेट में जिसकी जेब में भले ही दुनिया का खजाना नहीं, लेकिन जिसकी जेब में राम नाम और कृष्ण नाम का खजाना है, सत्कर्म और परमार्थ का खजाना है, ऐसे लोगों को पार उतारने के लिए मैं स्वयं आके प्रकट होता हूं। भगवान ने बोल दिया एक आध भजन कीर्तन सुना देना, हम तुम्हें पार उतार देंगे। सुदामा बोले हैं कीर्तन की तो हम पे कोई कमी ही ना, लड़ी लगी है। कृष्ण ने सुदामा को उठाया, नाव में बिठाया, नाव चली है। सुदामा ने कीर्तन किया, मन लागो रे मेरो राम फकीरी में। जो आनंद मोको गरीबी में मिलो है, शायद वो आनंद नहीं होगा काऊ की अमीरी में। मन लागो रे मेरो राम फकीरी में। कृष्ण ने सुदामा को पार कियो है। सुदामा नौका से बाहर उतर के आए हैं, आंख में ऐसे आंसू हैं कि बस में बैठने वाला व्यक्ति, कंडक्टर ने ये कहा हो पैसा निकालो और टिकट ले लो, और उसके पास कुछ है नहीं। जो स्थिति उस समय उसकी होती है वो ही स्थिति श्री सुदामा की, देने के लिए कुछ भी नहीं था। भगवान ने कहा भैया तुम्हारे पास होता भी, जल्दी मत कीजिए सुदामा जी के लिए, जल्दी मत करो। तुम्हारे पास में यदि होता भी तो भी मैं तुमसे नहीं लेता, क्योंकि मैं तुम्हारा रेडी हूं, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। जैसे आज तुम मेरी नाम आगे बैठिए, आगे देखिए, जो झांकी आएगी आपके सामने आएगी। आप उतावले क्यों हो रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? भगवान कहते हैं कि कभी मैं भी तुम्हारी नाव में बैठा, जब तुमने मुझसे उतराई नहीं ली तो मैं तुमसे उतराई कैसे ले लूंगा। कब की बात करते हैं भगवान? कृष्ण बात करते हैं त्रेता की, कि कभी मैं राम बन के आया और तुम गंगा के तट के केवट थे, मैं तुम्हारी नाव में बैठा तो तुमने मुझसे उतराई नहीं ली, और आज तुम ही सुदामा और मैं कृष्ण बन करके आया हूं। मैं तो पूर्व के उस ऋण को चुका रहा हूं। इस गंगा से पार करके तो अभी सिर्फ ब्याज चुकाई जाएगी, मूलधन तो तब चुकता होगा जब हम तुमको भव सागर से पार करेंगे। बड़े दयालु हैं कृष्ण, कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्थान किया है, सुदामा चले हैं। कई दिनों के बाद में श्री सुदामा श्री द्वारका पहुंचे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके हताश से रह गए। कहा भैया मेरो एक बचपन को मित्र ही कृष्ण का वाको मकान भवन यही है। कल लोगों ने धक्का दे दिया, तन पर नहीं लगता और चल पड़े कलकत्ता। देखो तो अपनी सकल कृष्ण को ही मित्र होगा। प्रभु से मिलने के लिए जाओगे तो बड़े बड़े धक्के मिलेंगे। घूम घाम करके महाराज फिर सुदामा उसी दरवाजे पर आ गए जहां दो द्वारपाल खड़े हैं महाराज। कृष्ण के द्वारपाल हाथ जोड़ करके श्री सुदामा आगे आगे बढ़ रहे हैं। सुदामा बढ़ने दीजिए सुदामा जी को। और कहा है द्वारपालों से, स्वर दीजिए पहले, और नीचे से, और नीचे से। द्वारपालों को और आगे खड़ा कीजिए। भगवान से और दूर, भगवान देख ही ना पाए, थोड़ा आगे। द्वारपाल बड़े जोरदार हैं ठाकुर जी के, ताली बजा के सम्मान, बहुत गजब के द्वारपाल। अरे द्वारपालो, हेलो दूसरा
तुम्ही मेरे ठाकुर, तुम्ही गो कन्हैया, तुम्ही मेरे ठाकुर, तुम्ही गो पहले मेरी एक मिनट, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना होगी, ये सैकड़ों लोग मुझे गैलरी में दिखाई दे रहे हैं, वो सब हट जाइए, कार्यकर्ता लोग बैठ जाएं। लोगों को दर्शन करने का मौका ही नहीं मिलता और आप घेर करके खड़े हो जाते हैं। पूरी की पूरी गैलरी बिल्कुल एकदम खाली हो गई। श्री सुदामा जी को आने दीजिए। तुम्ही मेरे ठाकुर, तुम्ही हो कन्हैया, तुम्ही मेरे ठाकुर, तुम्ही हो कन्हैया, तीनों के दाता तागू के भैया, तुम्ही मेरे ठाकुर, तुम्ही हो कन्हैया, तीनों के दाता दागू के भैया। कैमरे वाले भैया लोग आप इधर मंच पर आके कैमरा लगाइए, आगे से इधर आ जाए, ऊपर आ जाइए मेरे पास, थोड़ा मैं भी देख लूंगा। अब द्वारपाल थोड़ा इधर आ जाए, भैया दीपक गुप्ता के पास आके खड़े। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात स्वागत तुम्हारे। हेलो, रुक्मणी को उधर, कृष्ण को इधर, बदल के। आबादी तुमसे गरीबों से है बात स्वागत तुम्हारी, रोता सुधामा दर पे आया, रोता सुधामा दर पे आया, मेरी भी सुन लो मुरली बजैया, तुम्ही मेरे ठाकुर, तुम्ही गो कन्हैया, तुम्ही मेरे ठाकुर, तुम्ही गो कन्हैया। एक मिनट, मैं थोड़ा बोर्ड पूछना चाह रहा हूँ, आप ये रास्ता खाली करके क्यों नहीं बैठ रहे? दीपक भैया के पीछे जितने लोग बैठे हैं, एक 4 फीट की जगह तो दे दीजिए, थोड़ा चौड़े हो जाइए। सुदामा हाथ जोड़कर द्वारपालों से कहने लगे, मेरे बचपन के मित्र भगवान श्री कृष्ण, एक बार वहां तक मेरा समाचार भिजवा दीजिए। द्वारपालों ने बड़ी जोर से धक्का दिया है, दूर जाकर के। बाहर कार्यकर्ता हो, क्या जवाब, क्या बड़ाई करूं तुम्हारी। पुनः खड़े हुए सुदामा, फिर हाथ जोड़ करके कहा, भैया मेरा बचपन का कृष्ण है, एक बार समाचार भेज दो। बड़ी जोर से धक्का दिया। परमात्मा की देहली तक पहुंचोगे, बड़े बड़े धक्के मिलेंगे। पुनः ही सुदामा खड़े हुए और फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे, पड़ी है कि नैया बीच भंवर में, पड़ी है कि नैया बीच भंवर में, पार लगा दो कृष्ण मुरारे। पड़ी है नैया बीच भंवर में, पार लगा दो कृष्ण मुरारी। भूला हुआ मैं जग का पथिक हूँ, भूला
भला हुआ मैं जग का पथिक हूँ, रागो बता दो जग के खिवैया। तुम्ही मेरे ठाकुर तुम्ही ओ कन्हैया, तुम्ही मेरे ठाकुर तुम्ही गो कन्हैया। तीनों के दाता बागु के भैया। सुदामा की दीनता, सुदामा का त्याग, सुदामा का समर्पण, देवता आज आकाश में खड़े खड़े रुदन कर रहे हैं। सुदामा पुनः खड़े हुए, द्वारपालों के सामने आए, आंखें भर आई। कहा, हे द्वारपालो, यदि मेरे कृष्ण को पता चल गया कि तुमने मुझे परेशान किया है तो तुम्हारी खैर नहीं है। सुदामा खड़े हुए हैं, उन्हें हाथ जोड़ करके नजदीकता में आए हैं। कहा, भैया जो तुम मुझे दंड देना चाहते हो दे दीजिए, लेकिन एक बार मेरा समाचार तो मेरे द्वारकानाथ के पास तक पहुंचा दीजिए। इतनी जोर से धक्का दिया, सुदामा को दूर जाकर के गिरे। तब एक द्वारपाल ने दूसरे से कहा, आंखें एक द्वारपाल की भर आई, भैया मैंने दुनिया में बड़े बड़े गरीब लोग देखे, लेकिन इतना गरीब और इतना सीधा हमें 10 बार धक्का दिया, जिसने एक भी बार कुछ भी नहीं कहा। समाचार पहुंचाने में हमारा लगता भी क्या है? यदि तू कहे तो मैं प्रभु को समाचार देने के लिए चला जाऊं। एक द्वारपाल चला प्रभु सरकार के चरणों में। भगवान सुंदर 16 पद्म के सिंहासन पर बैठे हुए थे। मध्य प्रदेश श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी पांडाल परिसर में उनका आगमन हुआ है। जोरदार तालियों। मध्य प्रदेश सरकार का कंठ के हार श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का व्यासपीठ से बहुत आदर, बहुत मान, बहुत सम्मान है। द्वारपाल का पहुंचना हुआ। नहीं, प्रसंग पूरा हो जाएगा तब जगह दीजिए, बैठा दीजिए, एक सोफे पर बैठाइए, आगे लीजिए। इधर आ जाइए और आगे इधर देखिए। भैया से मेरी दूसरी बार मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात महाराष्ट्र का एक स्थान है गोंदिया स्टेशन पर हुई थी, गोंदिया जंक्शन पर, आज से 8-9 साल पहले। और दूसरी बार मुलाकात कृष्ण सुदामा के दरबार में हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपका त्याग और आपका समर्पण सदैव लोग याद करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। द्वारपाल का पहुंचना हुआ, जिसकी आंख में आंसू हैं। भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए द्वारपाल को देख के और कहा, भैया बात क्या है? क्या इस दरबार में कोई कष्ट है, कोई परेशानी? आंख में आंसू क्यों है? द्वारपाल ने रो रो करके कहा, प्रभु मैंने अपने इस जीवन में बहुत गरीबों को देखा, अनाथों को देखा, विपन्न और संपन्नों को मैंने देखा, लेकिन मेरी इन आंखों ने आज तक कोई ऐसा गरीब नहीं देखा। और मुझे बदनामी आपकी लगी रही है इस गरीबताई में, क्योंकि मैंने उस गरीब के मुंह से सुना है। नरोत्तम दास जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। धोती फटी लटीसी दुपटी अरु, पाही उपानहु की नहीं सामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकित वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपड़ो नाम सुदामा।
जैसे ही कहा कि वो अपने आप को सुदामा बता रहे हैं, किसी को सुदामा पूरा कहने में देर लगी है, लेकिन सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़े हैं, 7 दरबारों को पार किया और सुदामा को अपने कंठ में भगवान ने बांध दिया। भक्त और भगवान का मिलन देखिए। गरीबों के ऊपर ऐसे दया कीजिए, अनाथों के ऊपर ऐसे, भक्तों के ऊपर ऐसे दया कीजिए जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ करके सुदामा को अंक में भर लिया है। सुदामा की स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण की आंखें भर आई हैं, रो पड़े हैं। गला इतना भर गया कि कुछ बोल नहीं सके, उंगली पकड़ी है और अपने दिव्य राज्य सिंहासन की तरफ श्री सुदामा को भगवान लेकर के चले हैं। देवता आकाश की तरफ से झांक रहे थे। भगवान ने सुदामा के हाथ को पकड़ा और कहा, भैया बड़ी कृपा की, आप पधारे, चलिए। महलों की तरफ मेरे भगवान श्री सुदामा को लेकर के चले हैं। सुदामा द्वारकाधीश की सत्ता को देखते हुए टकटकी लगा करके निहारते रह गए। जलन नहीं थी, खुशी थी। मेरा बचपन का मित्र है, कितनी तरक्की की है, कितनी ऊंचाई को प्राप्त किया है। सिंहासन ऊंचा था, पांव रखते हैं, धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गए और गिरते ही भगवान ने अपनी गोद में ले लिया सुदामा को, उठाया, अंक में भरा और मेरे प्रभु ने, द्वारकाधीश ने श्री सुदामा को उठाकर अपने दिव्य राज सिंहासन के ऊपर बिठा दिया है। प्रभु ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया। सोफा और थोड़ा अंदर कीजिए, भगवान को नीचे बैठना है। थोड़ा और पीछे कीजिए। यही सुदामा की देखिए व्याख्या। भगवान चरणों में बैठे हैं, श्री सुदामा के चरणों में भगवान द्वारकाधीश है। रुक्मणी आदि रानियां सामने थी। भगवान ने कहा, मित्र के चरण धोकर के चरणोदक लूंगा, अंदर जाइए, जल लेके आइए। माता रुक्मणी अंदर जल लेने के लिए चली गई है। प्रसंग को मेरे सारे पर चलने दीजिए ठाकुर लाल जी। रुक्मणी जल लेने के लिए अंदर चली गई और भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा के चरणों में है। ये ही सुदामा की व्याख्या है। द्वारका और द्वारकाधीश जिस भक्त के चरणों में है, वो भक्त सुदामा की कथा है। ठाकुर जी ने सुदामा के चरणों को दाबना शुरू किया और दाबते दाबते जब हाथ तलवे के नीचे पहुंचे हैं, प्रभु के हाथ सुदामा के तलवे के नीचे पहुंचे। लंबी लंबी फटी बीमारियों को प्रभु ने देखा है, आंखें भर आई हैं, रो पड़े हैं। कहा, भैया सुदामा, क्या तुम्हें याद नहीं है जब गुरुजी ने श्राप दिया था तुम्हें गरीबी का, तो मैंने गुरु दरवाजे पर तुमको एक बात कही थी, जब गरीबी आए उस समय मैं द्वारका का राजा होऊंगा। उस समय तुम श्री द्वारका चले आना, गरीबी का एहसास मत करना। इतने दिन तुमने कांख खो दी और गरीब बनकर जीते रहे। सुदामा ने रो रो करके कहा, मित्र कृष्ण, तुम ही मुझे गरीब कहते हो तो न जाने दुनिया के लोग तो मुझे क्या क्या कहेंगे। मैं गरीब हूं? अरे जिसका मित्र साक्षात द्वारकाधीश द्वारकानाथ हो, आज सुदामा से बढ़कर के अमीर इस जगत में भैया कौन हो सकता है। गोपाल, आज अनाथ को तुमने सनाथ कर दिया, आज गिरे हुए को तुमने कंठ से लगा लिया। यदि तुम मुझे वरदान देने के लिए तैयार हो जाओ तो गोविंद मैं तुमसे यही वरदान मांगूंगा कि जन्म जन्म तक मेरे जीवन में गरीबी आती रहे, क्योंकि आज मैं समझ चुका हूं कृष्ण तुम गरीबों के हो, तुम अमीरों के नहीं, तुम गरीबों के हो। मैं आज इस बात को समझ पाया हूं। कृष्ण इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि देवियां बाहर का जल लेकर के आई हैं, उस पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। नरोत्तम दास जी ने लिखा है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के